ज्ञान सागर क्लासेस अनोपड़ी तरफ से एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आपके इस एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जेट सीयूटी व जो आई अपने सुपरवाइजर के बच्चे हैं उन सभी के लिए जो मैं क्लासेस लेकर आया हूँ बहुत बेटा शानदार है। कल अपनों ने जैसे कि पढ़ा औषधियों के बारे में, यानी कि इस कैटेगरी में ये औषधि आती है, इस कैटेगरी ये औषधि अपने इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि उल्टी लाने वाले पशुओं की कौन सी दवाई होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, वमनकारी बोलते हैं। इस प्रकार की अपने क्या बेटा दवाइयों की पहचान पड़ी। आज अपने उन्हीं जो दवाइयों की पहचान पड़ी, उनकी जो एग्जाम्पल थे दवाइयों की, उस एग्जाम्पलों की जो दवाइयाँ हैं वो लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे। तो नॉर्मल से दवाइयाँ ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं, तो आप कंटिन्यू इसको लगाओ, देखो और समझो। चलो, पहली जो अपने हैं रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक कौन सी औषधियाँ होती है बेटा? ऐसी औषधियाँ जो क्या करती है, रोगाणुओं का नाश करती है, उनको नष्ट करती है। क्या कहलाती है बेटा? रोगाणु नाशक कहलाती है। सभी को आपको पता है बेटा? हाँ जी। इसके अंदर एग्जाम्पल अपने पढ़ा था बेटा फिनोइल। क्या पढ़ा था? फिनोइल। फिनोइल पढ़ा था, सभी को पता है बेटा फिनोइल था। ठीक है बेटा, अब देखो फिनोइल होता क्या है, किस रंग का होता है, क्या होता है, काम क्या है इसका, वो सभी के बारे में हमने आज पढ़ेंगे। फिनोल जो कथई रंग का विशेष गंध युक्त तरल पदार्थ है, यानी इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? कथई रंग होगा। रंग कैसा होगा बेटा? कथई रंग होगा। गंध युक्त यानी कि इसके अंदर स्मेल आएगी बेटा, गंध आएगी, एक गंध युक्त पदार्थ होता है। यानी जो फिनोइल है कथई रंग का और गंध युक्त पदार्थ है बेटा। आगे देखो, पानी में घोलने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर अपने इसको क्या है, फिनोइल को पानी में घोलेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पानी का सफ़ेद रंग हो जाएगा बेटा, सफ़ेद रंग पानी में घोलने पर। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कथई रंग का गंधयुक्त और पानी में घोलने पर इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? सफ़ेद रंग हो जाता है। आगे उपयोग की बात करूं तो ये रोगाणुनाशक है, यानी रोगाणु को नाश करने वाला गंधहारक, यानी कि कहीं पर स्मेल आ रही है उस स्मेल को मिटाने के लिए काम आता है। पैरासाइड के रूप में, यानी कि पशु के ऊपर परजीवी लगे हुए उनको नष्ट करने के लिए भी ये क्या है, काम में आता है बेटा। प्रयोग की विधि देखते हैं अपने। पशुशाला में फर्श, दीवारों, नालियों तथा अन्य गंदे स्थानों पर रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका 1% घोल, कितना? 1% घोल का अपने क्या करते हैं बेटा? यूज़ करते हैं, यानी धोना चाहिए। मान लो पशुशाला के अंदर फर्श गंदा है, कीटाणु है, रोगाणु है, दीवारों पर, नालियों पर व अन्य गंदे स्थानों पर रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए कितना % घोल फिनोइल का? 1% घोल से क्या करते हैं अपने इसको उपचारित करते हैं। आगे देखो, इसके 1% घोल से मुंह पका, खुर पका रोग में पशुओं के खुरों को धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मुंह पका, खुर पका देखा है ना, सेट 1, सेट 2, एशियन सेट 1, वो सभी आपको याद है ना, AOC वाला। हाँ जी, वही रोग है ये। उस रोग के अंदर क्या है बेटा, जो पशु के खुरों के अंदर छाले हो जाते हैं, वायरस होता है ना छालों के अंदर, छाले हो जाते हैं, उन खुरों को धोने के लिए फिनोइल का 1% अपने यूज़ में लेते हैं। ये भी 1% रहेगा। आगे देखो, पशुओं के शरीर के घावों तथा अन्य कटे हुए भागों को धोने के लिए इसका 1% घोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मान लो अभी पशुओं के क्या बेटा घाव लगे हैं, या कहीं पर कट गया है, या कुछ और हो गया, पशु के झींड लग गई है, यानी खरोच लग गई है, उन सभी को धोने के लिए फिनाइल का 1% घोल का अपने क्या करते हैं बेटा? यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। फिनोइल बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर माथाफोड़ी है नहीं फिनोइल के अंदर। हाँ जी, अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है बेटा कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड आ रहा है बेटा? कार्बोलिक एसिड आ रहा है। ध्यान से पढ़ना, कार्बोलिक एसिड को क्या यूज होता है, क्या काम आता है, किस लिए काम आता है। ठीक है बेटा, कार्बोलिक एसिड की क्या पहचान है, क्या होता क्या है कार्बोलिक एसिड? यह सफेद रंग का कणाकार मीठे स्वाद में तीखी गंध के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, क्या रहेगा?
रंग कैसा रहने वाला है बेटा? सफेद रहने वाला है। रंग क्या रहने वाला है? सफेद रहने वाला है। मैं इसकी शेप की बात करता हूं तो ये कैसा होता है बेटा? कणाकार, कणाकार होता है बेटा। रंग सफेद, कणाकार, और स्वाद में कैसा होता है बेटा? मीठा। कैसा होता है? मीठा। और गंध कैसी होती है इसकी? तीखी गंध होती है। क्या होती है बेटा? तीखी गंध होती है। तीखी, तीखी गंध होती है। पहली लाइन समझ में आ गई? यानी कि रंग सफेद होगा, शेप कणाकार होगी, स्वाद में मीठा होगा और तीखी गंध लिए होगा, कोई कार्बोनिक एसिड। हाँ जी, अब घुलेगा किस किस के अंदर, कौन कौन सी चीज में घुलेगा ये, वो देखते हैं अपने। चलो हाँ जी, आगे देखो बेटा, पानी, ईथर, अल्कोहल व ग्लिसरीन घुलनशील, यानी घुलेगा किस किस के अंदर, कौन कौन से पदार्थ के अंदर ये घुलेगा बेटा, वो देखते हैं अपने। किस किस के अंदर घुलेगा? पानी के अंदर घुल जाएगा ये कार्बोनिक एसिड, और ईथर के अंदर घुल जाएगा बेटा, ईथर। हाँ जी, और अल्कोहल, अल्कोहल में घुल जाएगा बेटा, और ग्लिसरीन में घुल जाएगा। इन चारों के अंदर ये क्या रहेगा बेटा? घुलनशील रहेगा, घुलनशील रहने वाला है। दोनों लाइन में समझ में आ गई। तीसरी लाइन क्या कह रहा है? इसको फिनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल। इसको फिनोल भी बेटा बोला जाता है। तो समझ में आ गई तीनों लाइनें। पहचान समझ में आ गई। पहचान क्या रहने वाली है? सफेद रंग का रहने वाला है, शेप कणाकार रहने वाली है, स्वाद में मीठा रहने वाला है, और गंध तीखी रहने वाली है। घुलेगा किस किस के अंदर ये कार्बनिक एसिड? किसमें घुलेगा? पानी में भी घुल जाएगा, ईथर में भी घुल जाएगा, अल्कोहल में भी घुल जाएगा, और ग्लिसरीन में भी घुल जाएगा। इसका दूसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? इसको अपने कहते हैं फिनोल कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फिनोल बोला जाता है बेटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ जी, आगे चलते हैं। उपयोग, उपयोग क्या क्या है इसका बेटा? उपयोग में ये जीवाणुरोधक है बेटा, यानी जीवाणुओं को रोध, रोध का मतलब क्या होता है? रोकने वाला, यानी जीवाणु की जो वृद्धि है उसको क्या करता है? ये रोकता है, वृद्धि को रोकता है। ठीक है बेटा। जीवाणुनाशक है, यानी जीवाणुओं को बीजाणु सहित नष्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? जीवाणु सहित, जो जीवाणु होते हैं उसके जो बीजाणु होते हैं उसके सहित उसको क्या करता है बेटा? नष्ट कर देता है। दाहक, दाहक का मतलब होता है बेटा जले हुए स्थान पर लगाने का, जले हुए स्थान पर लगाना। पैरासीसाइड मतलब कि पशुओं के शरीर पर जीवियों को नष्ट करने वाले। हाँ जी, सारों कुछ समझा रहा हूं मैं एग्जाम्पल के समय। ठीक है बेटा। अपनों ने क्या पढ़ा है? उपयोग में जीवाणु रोधक, यानी कि जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है? ये रोकता है। जीवाणु नाशक यानी जीवाणु को बीजाणु सहित क्या करता है? नष्ट कर देता है, मार देता है। और दाहक है, दाहक मतलब कि जले हुए स्थान, यानी कहाँ पर भी पशु का जला हुआ स्थान है, जल गया है पशु, वहां सर उस पे लगाने का इसका क्या होता है बेटा? काम होता है। आगे देखो बेटा,
पैरासिटिसाइड। पैरासिटिसाइड मतलब क्या होता है भी पशु के शरीर के ऊपर जो भी कुछ लग रहा है, जैसे कि चिंचड़ लग गया, उसको नष्ट करने के लिए इसका यूज होता है। आगे देखो, इसका आंतरिक प्रभाव शामक एंड एंटीजायोटिक्स होता है। एंटीजायोटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एंटीजायोटिक्स का मतलब बुखार, बुखार को कम करने के लिए भी दिया जाता है। आगे देखो, उपयोग की विधि। सभी जने बेटा ध्यान से पढ़ना। उपयोग की विधि क्या आ रही है इसकी? बेटा आज मेरी तबीयत आगे भी खराब है, तो आप थोड़ा, मैं आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा आपको, तो बेटा क्लास को आप क्या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है बेटा। चलो, उपयोग की विधि क्या रहने वाली इसकी बेटा? भी सांप या कुत्ते के द्वारा काटे गए स्थान पर जलाने के लिए इसके घाव को शुद्ध रूप से लगाना चाहिए। यानी कई बार पशु क्या बेटा सांप काट जाता है, ये किसी कुत्ते ने काट लिया, अब कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, उस स्थान पर जलाने के लिए, यानी सांप के जहर को कम करने के लिए उसको अपने जलाते हैं। उस घाव को हमें शुद्ध रूप से लगाना चाहिए, यानी उसको जलाने के लिए उस घाव पर क्या अपने को शुद्ध रूप से इसको क्या बेटा लगाना चाहिए। पशुशाला में सफाई के लिए इसका 5% घोल से जीवाणुनाशक के रूप में करना चाहिए। अगर मान लो पशुशाला है, उसके अंदर क्या बेटा जीवाणुनाशक करना है, अपने को क्या करना है? जीवाणुनाशक करना है। तो उसका कितना घोल बनाएंगे अपने? 5% घोल बनाएंगे। 5% घोल से अपने क्या इसको लगाएंगे। समझ में आई बात? आगे देखो, इसका 1% घोल के उपयोग से घावों को धोने के लिए किया जाता है। अगर पशु क्या बेटा कोई घाव हो गया है, उसको धोना है, तो कितना % लेंगे इसका अपना? 1%। कितना लेने वाले हैं? 1%। आगे देखो, शरीर पर परजीवियों जैसे कि जू, पिसू या किलनियां आदि को मारने के लिए वह खुजली रोग से 2% घोल से घाव पर लगाना चाहिए। मान लो भी पशु के शरीर पर क्या है? जू है, पिसू है और किलनियां हैं, ये लग गए हैं, या फिर खुजली हो गई है, रोग हो गया खुजली वाला, उन सभी को दूर करने के लिए, उन सभी को मारने के लिए अपने क्या करते हैं? इसका 2% घोल के रूप में इसका यूज में करते हैं। आपको सीधा सब पूछ लेगा, बताओ कार्बोलिक एसिड का जू मारने के अंदर या पिसू मारने के अंदर कितने % घोल का यूज किया जाता है? 2% घोल का यूज अपने उन्हें किया जाता है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सभी को यहाँ तक बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गया होगा। चलो आगे देखो, आगे कौन सी औषधि आ रही है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अपने लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या बोलता है बेटा? लाल दवा। जो लाल कलर की होती है ना, मनुष्य के लग जाए या पशुओं के लग जाए, तो वो लाल कलर का क्या है? पानी के अंदर घोल के वो क्या है? पत्थर से होते हैं, वो पशु के लगा देते हैं, जिससे क्या है? पशु के अंदर क्या है? कोई घाव लगा हुआ है, या घाव को धोने के लिए या अदरवाइज कोई कीटाणु लगे उनको साफ करने के लिए इसका क्या यूज़ किया जाता है। चलो, होता क्या है? पहचान देखते हैं अपने इसकी। पहचान, यह गहरे बैंगनी रंग का कणाकार गंधहीन पदार्थ होता है, मीठा स्वाद में कसेला। हाँ जी, रंग इसका बैंगनी होगा, कणाकार होगा, गंधहीन पदार्थ होगा। रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा और कणाकार होगा, और क्या रहने वाला है? गंधहीन रहने वाला है, स्वाद में मीठा या कसेला। हाँ जी, समझ में आ गया क्या? पहचान क्या रहने वाली है इसकी? हाँ जी, पहचान, पहचान क्या रहने वाली है? समझो,
पहली क्या रहने वाली है, रंग कैसा रहने वाला बेटा इसका, बैंगनी, रंग कैसा रहने वाला है, बैंगनी। और शेप कैसी रहने वाली है बेटा, कणाकार रहने वाली है, समझ में आया। और समय लाएगी कि नहीं आएगी, नहीं आने वाली, यानी कि कैसा रहने वाला है, गंधहीन रहने वाला है, गंधहीन, ठीक है बेटा। और स्वाद में कैसा होगा बेटा, मीठा एवं कसेला। हाँ जी, पहली पहचान समझ में आ गई क्या, पहली पहचान समझ में आ गई सभी को। हाँ जी, दूसरी क्या कह रहा है, पानी में घोलने पर इसका रंग लाल कर देती है, इसलिए इसको लाल दवा कहते हैं। इसको अगर अपने किस में डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, पानी में घोलने पर जो रंग है वो क्या होता है बेटा, लाल हो जाता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, लाल दवा बोला जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है इसका उपयोग। उपयोग में क्या करेगा, ये जीवाणु रोधक होगा, रोगाणुनाशक होगा, गंधहारक होगा और कृमिनाशी होगा। क्या क्या रहने वाला है उपयोग के अंदर, जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक, गंधहारक और कृमिनाशक। क्या रहने वाला है बेटा, जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक, गंधहारक यानी कि जहां पर स्मेल आ रही है उसको मिटाने के लिए, और कृमिनाशक, कृमि यानी कि पेट के अंदर जितने भी क्या हो रहे हैं कृमि, यानी कि जू पिसू लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं, उसको मारने के लिए अपने क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बेटा। हाँ जी, उपयोग की विधि क्या है, इसका 1% घोल का उपयोग पशु चिकित्सा में काम करने वाले उपकरण व यंत्रों से हाथों व जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यानी जो 1% है ना इसका, उसका इस्तेमाल अपने कहाँ करेंगे बेटा, पशु चिकित्सालय में। पशु चिकित्सालय के अंदर यंत्र व हाथों उपकरणों को जीवाणु रहित करने के लिए। हाँ जी, सभी को समझ में आ गया होगा, उपयोग सभी को समझ में आ रहा है। हाँ जी, आगे देखो बेटा, एक सेकंड। क्या आगे देखो बेटा, इसका 1% घोल का इस्तेमाल अपने कहाँ करते हैं बेटा, पशु चिकित्सालय में काम करने वाले उपकरण यंत्रों व हाथों को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है बेटा। हाँ जी, दूसरा क्या है, पिसा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है, यानी जो पिसा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट है उसके रूप में अपने काम कर सकते हैं। सांप द्वारा काटे गए स्थान पे पास में इसके 2% घोल से इंजेक्शन का सर्वोत्तम विषधन होता है। यानी कि सांप ने काट लिया है, उस काटे गए स्थान पर अपने क्या करेंगे, 2% घोल का क्या करेंगे, इंजेक्शन भरेंगे, इंजेक्शन उसको लगा देंगे, तो क्या क्या किसका काम भी करेगा, विषधन, यानी कि जहर को खत्म करने वाली औषधियाँ, जहर को खत्म करने वाली औषधियों के अंदर नाम भी आएगा लाल दवा का। आगे देखो, 1% घोल का घावों को धोने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात, मैंने पहले बता चुका, अभी घाव को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। और कितना % किया जाता है, 1%। आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए इसका हल्का घोल पशुओं को पिलाया जाता है। यानी अंदर पशु जैसे कि जू है, अंदर कुछ लगा हो, अंदर कुछ कीड़े हो,
पेट के अंदर पशुओं को, उसको क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए कितने % घोल का पशु को पिलाते हैं अपने, 2%। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आसान है पोटेशियम परमानेंट, एकदम आसान। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास लाइसोल, जो सभी को पता है बेटा क्या होता है लाइसोल, घरों में यूज भी होता है लाइसोल, सभी के घरों के अंदर होता है, पोछे के अंदर, बारी के अंदर अपने यूज करते हैं ना, पोछे लगाते हैं जब घर में महिलाएं, उनके अंदर जो यूज किया जाता है वही है ये लाइसोल। अब सभी को आना चाहिए सर, क्या काम आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, आगे देखो लाइसोल। लाइसोल की जो पहचान रहने वाली है बेटा, भूरे रंग का द्रव्य है, पानी में घोलने पर इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा, भूरा हो जाता है। यानी इसका कलर कैसा होगा बेटा, भूरे रंग का होगा। उसको अपने पानी में घोलेंगे तो पानी का कलर भी कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। आगे देखो बेटा, उपयोग क्या है इसका, ये जीवाणु रोधक भी है, रोगाणु नाशक भी है, गंधहारक भी है और विष नाशक भी है। क्या क्या रहने वाला है बेटा, जीवाणु रोधक है, रोगाणु नाशक है, गंधहारक है और विष नाशक भी है बेटा। आगे देखो उपयोग की विधि, पशुशाला के फर्श, नालियां, दीवार और रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका 1 से 2% घोल का यूज में लिया जाता है। यानी पशुशाला के क्या है, फर्श को धोने के लिए, नालियों के लिए, दीवारों के लिए, रोगाणुओं के लिए और मुक्त करने के लिए इसका 1 से 2% घोल उपयोग में आता है। आगे देखो, पशुओं के घावों को धोने के लिए इसका 1% यूज आता है। यानी पशुओं के जो घाव लगे हैं उसको धोने के लिए इसका यूज होता है। यानी पशु के जो घाव हैं, घावों को धोने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब लाइसोल का जो मेन काम है ना, वो आ रहा है अपने पास। वो क्या आ रहा है, गर्भाशय को धोने के लिए, यानी गर्भाशय डुश, गर्भाशय डुश के लिए इसका लगभग 1 से 2% घोल इस्तेमाल में करते हैं। गर्भाशय को धोने के लिए लगभग इसका 1 से 2% यूज में लेते हैं। हाँ जी, आज अपनों ने क्या है बेटा, दवाइयाँ कराई है। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और सुपरवाइजर के लिए बेटा मैं क्लासें अलग से लेकर आ रहा हूँ सुपरवाइजर वालों के लिए, और आपके जो ऑफलाइन बेंच रहने वाला है वो भी शुरू हो चुका है सुपरवाइजर का। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप विद्यार्थी बैठे सुपरवाइजर में, आपका सिलेक्शन मेरी कराने की गारंटी है, ये ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा क्लास को जितनी ज़्यादा होगी शेयर करना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।